मैंने जीवन की पहली पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है जीवन एक उत्सव, लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। किसने कहा संघर्ष है? मुझे याद आ गया, इसी महाराष्ट्र में कभी एक एनरॉन कंपनी हुआ करती थी, बहुत बड़ा कंपनी एनरॉन, बाद में बंद हो गई। और आप प्रफुल्ल भाई तो जानते होंगे, जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि बाद में उस पर एक रिसर्च बिठाई गई कि आखिर इतनी बड़ी कंपनी ये अचानक दिवालिया कैसे हो गई। तो जो शोध आया, उस शोध में था कि उस समय के बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी के जानने वाले लोग, प्रबंधन के लोग उस कंपनी के साथ जुड़े थे। भारत और विदेशों के टॉप क्लास के लोग, आईक्यू, लेकिन आईक्यू में तो बहुत आगे थे, ईक्यू नहीं था, इमोशनल क्वेश्चन नहीं था उनके पास। वो कंपनी को अपना नहीं मानते थे। जैसे दीमक कभी किसी लकड़ी के घर में लग जाए, फर्नीचर में लग जाए, तो अंदर अंदर ही खोखला कर देता है। ये शोध है। बड़े इंटेलिजेंट लोग थे उस समय में, उनसे इंटेलिजेंट कोई लोग नहीं था, सब टॉप क्लास के जो भी एम्प्लॉई थे। पर कंपनी रातों रात दिवालिया हो गई। कमाल है, आदमी अच्छा आदमी इसलिए रखता है कि हमारी कंपनी ग्रोथ करेगी, बढ़ेगी, आगे जाएगी, और इतने अच्छे लोगों को रखने के बाद, इंटेलिजेंट लोगों को रखने के बाद रातों रात दिवालिया, बर्बाद। तो गहराई से शोध किया गया तो पता चला इंटेलिजेंट तो थे, पर इस उद्देश्य के प्रति, लक्ष्य के प्रति, कंपनी के प्रति इनका इमोशन नहीं था। सब अपने अपने में थे। मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं वहां से आया हूं, हमारा तो इतना अभी सैलरी है और हमारा काम हम करके निकलेंगे, हमारे पास कोई काम की कमी है क्या? याद रखो, वर्तमान विश्व की सबसे बड़ी चुनौती है कि आईक्यू तो बढ़ती जा रही है, पर ईक्यू लेस हो गए हम, इमोशन नहीं है, जुड़ाव नहीं है, अपनापन नहीं है, संवेदनहीन हो चुके हैं। हनुमान जी जैसा बलवान, इंटेलिजेंट, पर इतने संवेदनशील, जिस प्रोजेक्ट को करने में सारे के सारे कर्मचारी, एम्प्लॉय फेल हो चुके, उस प्रोजेक्ट को हनुमान जी ने संभाला, लंका पार जाने का। पर जाते समय उन सारे लोगों को प्रणाम करके गए और कहे कि आप लोगों की कृपा से ही यह काम हो पाएगा, और नहीं सैकड़ों लोगों को पछाड़ कर जिसको प्रोजेक्ट मिले वो फेलियर्स की तरफ जाएगा। आई एम इंटेलिजेंट, मुझे मिला। हनुमान जी ने सभी वानरों को प्रणाम किया, और जब सारे काम करके वापस आ गए तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि सारे वानर भालू आगे आगे चल रहे हैं, हनुमान जी ऐसे नीचे सर करके सबसे पीछे चल रहे हैं। कमाल है। लंका में जाकर सीता जी का खोज करना इतना टफ टास्क, जान हथेली पे रख के आना, और जब प्रभु के पास जाना है तो सबसे पीछे, वो भी सर झुका हुआ है, छाती चौड़ी नहीं है, आगे जामवंत और अंगद और ये और वो फला और कोई नहीं, हनुमान आई एम द बॉस। पर ऐसा कोई भाव उनके भीतर नहीं। हनुमान जी के पंडाल में बैठे लोगों, अपने पारिवारिक, सामाजिक, अपने व्यापारिक और व्यवहारिक जीवन में इस चीज को सीख लो।
भारतीय सनातन संस्कृति, भारतीय सनातन दर्शन में विद्या का फल क्या माना गया? विद्या ददाति विनयम, यह विद्या का केंद्र है। प्रफुल्ल भाई पटेल जी के पिताश्री ने, अभी उनके पुरुषार्थ की कथा हमने सुनी कि एक व्यक्ति जब कोई स्वप्न देखे, उस विधा के वो मास्टर नहीं, खुद पढ़े लिखे नहीं, पर न पढ़ने लिखने का जो दर्द है मेरे बाद और किसी को न हो, तो एक व्यक्ति ने मजदूरी करते हुए, व्यापार करते हुए गोंदिया और भंडारा के लोगों को पढ़ने का इतना सुंदर स्थान दे दिया, शिक्षा का केंद्र और मंदिर दे दिया। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में हर वो मनुष्य, हर वो व्यक्ति जो अपनी भूमिका को ईमानदारी से निभा रहा हो, कर रहा हो, हमारे गुरु ने हमसे कहा था कि संकीर्णता और संकोच के सिवा और कोई पाप इस जगत में नहीं है। लिसन वेरी केयरफुली, बहुत सावधानी से सुनो। इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है? चोरी करना। रोज ही हो रहा है, कौन नहीं कर रहा है? जिस प्रकृति की हवा को ले रहे हो, उसको गंदा करने में कोई उपाय छोड़ रहे हो। जिस नदी से तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, उसे गंदा करने में कुछ छोड़ रहे हो। मिट्टी, जल, वायु, आकाश, इनका नाश करने में कोई कर्म छोड़ा है आपने? हमारे यहां कानपुर में आ जाओ, उत्तर प्रदेश के, जल पीने की बात तो छोड़ो, गंगा जी के स्नान करने से भी लोग डरते हैं। गंगा जी, इतनी फैक्ट्रियां गुटके की, जूते की, चप्पल की, और जितनी गंदगी सब उसी में। गंगा जी पॉल्यूटेड। तो इसलिए ईमानदार तो हम नहीं है। जिस विशुद्ध वायु ने हमें प्राण दिया है, जिसे प्राण वायु कहते हैं, उसे भी अपने व्यक्तिगत लालच में, लोभ और लालच में अंतर होता है। लोभ कहते हैं जो हमारे पास है वो बचा रहे, देंगे नहीं, इसको लोभ कहते हैं। लालच कहते हैं जो दूसरों का है वो हमारे पास आ जाए। इसलिए लोभ लालच दोनों भाई के जैसे हैं, पर अंतर अलग अलग है। लालची अलग होता है, लोभी अलग होता है। हमने प्रकृति का विनाश किया, और भारतवर्ष में यह सही बात है, आपको भी पता है, दिल्ली में तो सांस लेना भी अभी दूभर है।